सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रगति पोर्टल जैसे माध्यमों से परियोजनाओं के समयबद्ध निगरानी के चलते उत्तर प्रदेश क्रियान्वयन के मामले में बॉटलनेक स्टेट में ब्रेक थ्रू राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं और जन शिकायतों की त्वरित समीक्षा और समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए पोर्टल प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन के बारे में जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया, प्रगति पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि वह ब्रेक थ्रू राज्य बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि प्रगति जैसे मंच ने केंद्र और राज्यों के संवाद को सुगम बनाकर टीम इंडिया की भावना को और अधिक प्रभावी बनाया। यही वजह है कि अब समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सब की समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि प्रगति पोर्टल को वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इस पोर्टल का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य एक सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना क्रियान्वयन में व्याप्त खामियों को दूर करना है। ये मंच विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संवाद और समन्वय के सुधार के साथ ही देश भर में परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करके शासन को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने वर्ष 2014 में केंद्र ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले एक जकड़न थी। परियोजनाएं स्वीकृत तो होती थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाती थी। आज हर परियोजना के शिलान्यास के साथ उसके पूरे होने की तिथि भी तय हो जाती है। जब परियोजनाओं की प्रगति के निश्चित समय पर समीक्षा होती है तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज यही प्रगति हमें प्रगति जैसे मंच के माध्यम से देखने को मिल रही है। सीएम ने प्रगति पोर्टल की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्टल तैयार कराया था। उन्होंने कहा कि इससे जन शिकायतों के निवारण के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से तैयार कराया था और प्रगति पोर्टल उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस विजन को प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ
समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभावी ढंग से पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 377 प्रमुख परियोजनाओं के सीधे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है और प्रगति पोर्टल ने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्रों में अधिक सकारात्मक शासन को नई दिशा दी थी। कहा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो ये वास्तव में गेम चेंजर साबित हुआ है। राज्य में पिछले 8.5 वर्षों के अंदर रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क बना है। सबसे अधिक शहरों में मेट्रो यानी कनेक्टिविटी हुई है। देश की पहली अंतर्देशीय जल मार्ग की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। ये सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से चल रही क्योंकि प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 4,19,000 करोड़ रुपए की 65 बड़ी परियोजनाएं प्रगति पोर्टल के तहत आती हैं। इनमें से 26 परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और 39 परियोजनाएं अपने निर्माण के अलग चरण में हैं। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं, यानी अलग अलग विभाग, जो मैंने पहले भी कहा कि राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए मामले होते हैं, वन से जुड़े हुए मामले होते हैं, नगर विकास से जुड़े होते हैं, पंचायती राज से जुड़े होते हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है तो उसके माध्यम से एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। बता दें कि 10,48,000 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इसमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी मूलभूत अवसंरचना, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य परियोजनाओं को लाने और विभिन्न मंजूरी देने में थोड़ी भी लापरवाही करेगा, वो स्वाभाविक रूप से निवेश दूसरे राज्य में चला जाएगा, जहां उसे ये सब सुविधाएं आसानी से मिलती हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से निरंतर निगरानी के चलते निवेशक अब आसानी महसूस कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।